ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऋषभ विहार दिल्ली में पावापुरी की भव्य रचना। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव 2550 के अवसर पर पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की प्रेरणा से ऋषभ विहार दिल्ली में पावापुरी की भव्य रचना की गई है। देखिए पावापुरी रचना के भव्य दृश्य। पावापुर हम चल रहे हैं पावापुरी के दर्शन करने। ऋषभ विहार में ऐसी पावापुरी नगरी बनी है जिसके दर्शन करने हर जैनी आदमी को जरूर आना चाहिए। महावीर भगवान के 2550 निर्वाणोत्सव पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये ऋषभ विहार में पावापुरी नगरी की रचना हुई है। और देखो नगरी की रचना करी है इंसानों ने, देवता ने भी पावापुरी बनाने के लिए। इसमें मौसम ने ऐसा साथ दिया कि मौसम भी बिल्कुल पावापुर जैसा हो गया है। दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो गया है। ये हम पावापुरी नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के दर्शन हेतु। ये देखो यहाँ जलाशय बनाया था, कृत्रिम जलाशय जिसमें पानी भरना था। इसमें पानी देवताओं ने स्वयं भरा है दिल्ली में बारिश करके। इस जलाशय में पानी देवताओं द्वारा भरा गया है। ऐसी पावापुर नगरी। ये भगवान के चरण दिखाए गए हैं। देवता जानवर सब नगरी में भगवान की यहाँ दर्शन हेतु आए हुए हैं। और ये हम पहुँचे भगवान महावीर स्वामी के जिनाले में। जय हो महावीर स्वामी, जय हो। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आज 11 नवंबर को गुरु भक्ति का भव्य दृश्य, जिसमें एक गौ माता भी शांत स्वभाव से बैठकर भक्ति करते हुए दिख रही है। उसके भी असर स्पेशल गेस्ट। जैन धर्म में
धनतेरस व दीपावली के बारे में बता रहे हैं जैन मुनि आचार्य श्री विराग सागर जी मुनिराज। आने वाला कल जैन धर्म की अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की उस साधना की पराकाष्ठा का प्रतीक है। जिस समय तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष के 3 दिन पूर्व से ही ध्यान लीन हुए थे और उस ध्यान का नाम शुक्ल ध्यान कहा जाता है। और शुक्ल ध्यान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का एक ऐसा शुक्ल ध्यान है कि जिसके द्वारा वे अघातीय कर्मों की भी प्रकृतियों का क्षय करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात पुण्य प्रकृतियों को भी क्षय करना प्रारंभ करते हैं, जिससे उनकी दिव्य देशना उस समय से बंद हो जाती है, समोसरण विघटित होने लगता है। लेकिन श्रद्धा लोक जो हैं, जगत के श्रद्धालु जन भगवान की आराधना भक्ति में डूब जाते हैं, डूबने लगते हैं। उसी त्रयोदशी का नाम ध्यान त्रयोदशी है। ध्यान त्रयोदशी लोग समोसरण विघटित हुआ तो रत्न वगैरह सब बिखरे, लोगों ने उठाना शुरू किया। कतिपय लोग ऐसे भी रहे वे भगवान को भी भूल गए, ध्यान भी भूल गए, धन उनको याद रह गया और धनतेरस शुरू हो गया। जबकि सही शब्द है ध्यान त्रयोदशी। हम सब ध्यान त्रयोदशी के रूप में कल से ही भगवान महावीर स्वामी के विशेष रूप से पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। घर गृहस्थी जन घर में दीपक जलाना भी कल से प्रारंभ कर देते हैं। तैसी वो ध्यान त्रयोदशी है। और इसके लिए हम दूसरे शब्दों में कहें धन्य त्रयोदशी भी है। धन्य त्रयोदशी इसलिए है कि भगवान अपनी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त होने जा रहे हैं और उसका शुभारंभ उन्होंने कल से प्रारंभ किया था, इसलिए वह त्रयोदशी भी अपने आप में धन्य हो गई है। घर घर में हर प्राणी उस ध्यान त्रयोदशी को भी धूमधाम से भगवान की आराधना भक्ति के साथ मनाएं तो निश्चित है आप बिना मांगे भी आपके घरों में रत्नों की वर्षाएं होंगी, अपने आप पुण्य की वर्षा होगी। और जहाँ पुण्य बरसेगा वहाँ धन दौलत सब कुछ बरस सकता है और लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं। ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी भी प्रसन्न हो सकती हैं। सही मायने में यदि हम भगवान के बताए हुए पथ पर चलें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप सबके लिए वह ध्यान त्रयोदशी मंगलमय हो, सबके लिए सुख शांति प्रदान करे, ऐसा मेरा सबको आशीर्वाद। पावापुरी बिहार में आज 11 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पावापुरी महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया। यह आयोजन 11, 12 एवं 13 नवंबर तक चलेगा। देखिए आयोजन के दृश्य।